नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल में। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, जिसमें आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में अब तक जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए आपके कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न हैं आप इस सीरीज में कर पा रहे हैं। तो आज का जो आपका पेपर है वो आपका लाइब्रेरियन का ही है 2016 का। इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, कितने कितने प्रश्न आए थे। हालांकि इसमें सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लगातार इसमें बीच बीच में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और लास्ट में आप ये भी पता कर पाएंगे कि कितने तक क्वेश्चन जो है आपके 2016 में पूछे गए थे। और आपका जो भी स्कोर इसमें रहे वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और आपका जो लाइब्रेरियन का ये जो पेपर है 2016 का, इसमें आपको राजस्थान जीके साथ में आपका ये दोनों ही आंसर की के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और साथ में जो राजस्थान जीके की स्पेशल सीरीज चल रही है तो उसको भी आप देख सकते हैं, पीडीएफ के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है, किसी फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प जो है दबाना होगा। तो इसमें हम यूज़ करते हैं शिफ्ट और प्लस में डिलीट की का यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। ये इसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे वो 78 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट है। हाल ही में नष्ट या डिलीट की गई फाइलें कहाँ संग्रहित जो है होती है। तो ये आपको पता है रिसाइकल बिन में जो है ये संग्रहित हो जाती है। अगर हम शिफ्ट प्लस डिलीट की अगर यूज़ करते हैं तो रिसाइकल बिन में नहीं जाती है, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था, बग क्या है। तो बग जो होता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई अगर कुछ एरर आता है, कुछ त्रुटि आती है तो उसको हम कहते हैं बग। ये आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको बग कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जो है प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज नहीं है या फिर भाषा नहीं है। तो आज की जो है आपकी अमेरिकन स्टैंडर्ड वाली जो लैंग्वेज है वो आपकी ये प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है। एक बार मैं इसकी फुल फॉर्म भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये आपकी ASCII की फुल फॉर्म है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म जो है पूछी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से जो पूछा गया है ये आपका सब्जेक्ट कंसर्न को लेकर के भी है, बट फिर भी हम एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो आपका CDS IS जो है में CD अक्षरों प्रयोग करने के लिए किया गया है। तो क्या करने के लिए किया गया है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटरीकृत प्रलेखन के लिए CD अक्षरों का प्रयोग किया गया है कंप्यूटरकृत प्रलेखन करने के लिए। तो इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है HTTP, निम्न में से कौन सा जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है इसमें। तो ऑप्शन दिए गए हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा नहीं होगा। तो इसमें आपका जो Z39.50 जो दिया गया है वो आपका एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जो है वेब 2.0 उपकरण नहीं है। तो UGC इन्फोनेट जो है आपका वेब 2.0 का उपकरण नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है तो एक जनरल है ये इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट है, मार्क के अंतर्गत शब्दों, टर्म्स या अभिलेखों के संग्रह को निम्न में से क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं डेटाबेस। नया फ़ॉन्ट स्थापित करने के लिए, तो ये आपका जो है क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। तो इसके लिए जो आपका सही पैटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सेटिंग का कोई यहाँ पर कोई काम नहीं था देने का। वैसे अगर हम बात करें विंडोज 7 की तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे हम सीधा स्टार्ट बटन पर क्लिक करके बाकी आगे जो आपको कंट्रोल पैनल दिखाई देता है उसमें जाके जो अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन होता है उसमें अगर जाके क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ॉन्ट्स जो है दिखाई देते हैं। वहाँ पर जाके आप स्थापित कर सकते हैं, नए फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबंध है। तो वह आपका है साइरस। तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बताना है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। तो वह है मशीन इंडिपेंडेंट है ये हाई लेवल लैंग्वेज। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट कंसर्न हो सकता है, बट फिर भी हम देख लेते हैं आपका जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ई पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है।
तो ये आपका पूर्णतः निःशुल्क होती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। तो इनमें विंडो जो है आपका, ये वाला क्वेश्चन आपका 2019 में जो एग्जाम हुई थी उसमें भी आपका ये रिपीट हुआ था, आपने देखा होगा। ई प्रिंट्स क्या है? तो एक है रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, क्योंकि इसमें सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं कंप्यूटर के। समाकलित परिपथ परिपथ इंटीग्रेटेड चिप आईसी का प्रयोग, आईसी का फुल फॉर्म में पूछा जाता है, तो इंटीग्रेटेड चिप आपको ज़रूर ध्यान रखना है। का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाने लगा? जैसे प्रथम पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और जितना हो सके आपको इन क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। और अगर आप जैसे 2019 वाला पेपर देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 2016 के भी हैं, और बाकी अदर एग्जाम में आए हुए प्रश्न भी आपको देखने को मिले थे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ईजी लेवल के ही क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका जो तृतीय पीढ़ी है इससे में इस्तेमाल किया जाने लगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी है? तो पहला है आपका मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, और फिर है हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसमें हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। किंडल जो ई बुक रीडिंग डिवाइस है किस कंपनी का उत्पाद है? बहुत ही फेमस किंडल जो है ये आपका किसका है? अमेजोन का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, चाहे आप इंग्लिश में देख सकते हैं अमेजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपका लाइब्रेरी साइंस का है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा BRF। इनमें से कौन सा MS-DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है? तो वो आपकी हो जाएगी command.com। तो ये थे आपके इस पेपर में जो 2016 वाला पेपर है, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आई होप आपको ये PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और क्वेश्चन आपको जो है रिवीजन करने के लिए भी मिल रहे हैं। बाकी आपकी जो सीरीज चल रही है इसमें आपको जितने भी पेपर्स अभी तक हुए हैं, जिनमें भी चाहे कंप्यूटर के हो चाहे राजस्थान जीके को, आपको जितना भी मिल रहा है जो भी मटेरियल, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, और PDF के तौर पर चाहे आप क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको रिवाइज़ भी करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो ऐसे बने रहिए। बाकी आपको जो कम्युनिटी पर जो कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको आप ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, अगर आप मॉक टेस्ट दे देते हैं उसके बाद भी और पहले भी, ताकि आप एक अपना टेस्ट भी अलग से लगा सकते हैं। सो थैंक यू।